करते हैं आज के दिन की शुरुआत और आज के सेशन की शुरुआत। पिछले 2 सेशंस में हमने जो भी अफर्मेशंस अपने लिए सीखी, उन अफर्मेशंस को पूरे दिन हम किस तरीके से उपयोग में ला रहे हैं, कौन कौन कर पा रहा है, रेज हैंड कर सकते हैं या मैसेज में या अनम्यूट करके बता सकते हैं। और किसी ने उसका कोई मिरेकल देखा हो अपने जीवन में, कुछ सहजता फील करी हो, पहले से कुछ और ज्यादा फोकस्ड फील किया हो, या कुछ बड़बड़ कम हुई हो, कुछ भी ऐसा अगर किसी ने एक्सपीरियंस किया है पिछले 3-4 दिनों में, तो शेयर जरूर करिएगा। मैसेज में कर सकते हैं, अनम्यूट करके भी कर सकते हैं। निशा जी, आपकी आवाज नहीं सुनाई दी मुझे आज। आज गुड सेशन मॉर्निंग की। मैम। मैं अभी बिजी हूँ मैम, बिजी हूँ। थोड़ी देर में ओके। आती हूँ। ओके निशा जी, ओके ओके। चलिए, तो हम सभी नई नई चीजें सीख रहे हैं, और जैसे कि मैं आप सभी को बता रही हूँ, और हमने डिसाइड किया है कि हम आज से ही 11 बजे हम वो सेशन करेंगे। जादू बुक का हम 28 दिन का अपना पूरा सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। 28 दिन का वो चैलेंज जो जादू बुक में हमें स्टेप बाय स्टेप सिखाया गया है, उस यूनिवर्सल जादू को, उस ब्रह्मांडीय जादू को अपने जीवन में आमंत्रित करने का, एक्सपीरियंस करने का। तो वो 28 दिन की जो यात्रा हमारी शुरू होने वाली है, वो आज 11 बजे से सेशन होगा। उसके लिए आप सभी लोग तैयार रहिएगा। आज आपको बताऊंगी कि क्या तैयारियां करनी है, ताकि आज पूरे दिन में आप वो सब चीजें अरेंज करके रख लो जो आपको कल से आपको चाहिए ही। ठीक है, आज मैं वो सेशन रखूंगी। तो वो हम अपने जीवन में एक नया स्टार्ट करने वाले हैं। उसके लिए पूरे एक्साइटमेंट के साथ जादू हमारे जीवन में आने वाला है। जैसे हम छोटे बच्चे थे और हम हर चीज पर विश्वास करते थे, कुछ भी हो सकता है, हर चीज को हम एक्साइटमेंट के साथ देखते थे, वैसे ही इस जादू को भी हमें एक्साइटमेंट के साथ देखना है। तो अभी तक जो हमने चीजें सीखी, अपने मन को कैसे सकारात्मकता की तरफ लेके जाएं, हमारा अवचेतन मन जो हमें निरंतर सपोर्ट कर रहा है, निरंतर जो हमारे जीवन में चीजों को ला रहा है, हमारे ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा है, हमारे जीवन तराशेंगे, जितना हम पॉलिश करेंगे, जितना हम उसके साथ तालमेल बैठा लेंगे। होता है ना, जैसे नया कोई बर्तन लेके आते हैं, हम महिलाएं हैं मोस्टली आज के सेशन में, तो जब हम कोई नया बर्तन लेके आते हैं तो उस पर हाथ सेट होने में कुछ टाइम लगता है। अपने घर के बेलन पे बहुत हाथ सेट होता है, और कहीं दूसरे घर में जाके जब बेलन यूज करते हैं तो कुछ अलग तरीके से वो इस्तेमाल होता है। तो जब मेरी शादी हुई थी नई नई, तो यही होता था कि मैं मम्मी क्या जाती थी तो मम्मी से कहती थी इस बेलन पे तो हाथ ही सेट नहीं हो रहा। तो मेरी छोटी सिस्टर हंसती थी, कहती 2 दिन यहाँ रह के आएंगी तो कहेंगी बेलन पे हाथ सेट नहीं हो रहा, फिर वहां जाके भी यही कह देंगी कि अब इस बेलन पे हाथ सेट नहीं हो रहा। मम्मी के बेलन पे हाथ सेट हो गया था। काम से बचने के इनके तरीके हैं। तो वो वैसा होता है ना, हमारा उसके साथ तालमेल बैठ जाना। जब हम नई नई गाड़ी चलाना सीखते हैं तो क्या होता है कि हमें उस सारी चीजों के साथ, स्टीयरिंग, ब्रेक, एक्सीलेटर, हमारा स्टीयरिंग हो गया, गियर हो गए, वो सारी चीजों पे हमें मॉनिटर कैसे करना है, बैक व्यू मिरर को कब देखना है, साइड व्यू मिरर को कब देखना है, हॉर्न कब बजाना है, कब हमें ओवरटेक करने के लिए कौन सा इंडिकेटर चलाना है, उन सब के साथ तालमेल बैठाने में समय लगता है। जब हम स्टार्टिंग करते हैं ड्राइविंग की, तो क्या होता है कि कभी कुछ छूटता है, कभी कुछ छूटता है, कभी, और इसीलिए स्टार्टिंग में लोगों के साथ या तो एक्सीडेंट्स होते हैं, या वो कोई उनके साथ बैठा रहता है जो उन्हें गाइड करता है, खासतौर पर जब हम ड्राइविंग स्कूल से सीखते हैं। तो वैसे ही इस अवचेतन मन के साथ होता है। ये तो काम कर रहा है, इसको तो हम रोक ही नहीं सकते। ये तो जब से हम एक सेल के फॉर्म में थे माँ के पेट में, तब से ये अपना काम कर रहा है। और ये इसी ने ही इस पूरे शरीर को क्रिएट किया है, इसी ने ही सारे अंग बनाए हैं, यही सारे अंदर के सिस्टम्स को चला रहा है। इसको बस डायरेक्शन कैसे देना है, इसके साथ तालमेल कैसे बैठाना है, ये हम जो चाहते हैं वो समझ पाए, ये जो कर रहा है वो हम समझ पाए, अच्छा इसने मेरी इस बात को ऐसे ऐसे ले लिया। उसी की प्रैक्टिस हम काफी समय से कर रहे हैं। लगातार हमारे जीवन में हम अवचेतन मन के और क्लोज होते जा रहे हैं, वो हमारा बेस्ट फ्रेंड बनता जा रहा है। तभी वो हमें बताता है कि हम कहाँ कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं, कौन सा विचार आके मुझे पकड़ रहा है, और किसे मुझे कितनी देर तक रोकना है।
याद आना। वरना पहले तो घंटों महीनों तक हम उन चीजों में, दिनों तक उलझे रह जाते थे, और हमें कई दिन बाद समझ में आता था कि मैं डिप्रेस हो रही हूँ। जब कोई और टोक देता था, क्या अचानक किसी बात से हमें लगता था क्या हो गया है मुझे, कोई और कह देता था कैसे हो रहे हो, क्या हो गया तुम्हें, क्यों इतने उदास हो, तब कहीं जाके पता चलता था कि बेवजह की उदासी की चुनरी ओढ़ी हुई है। अब हमें बहुत जल्दी याद आ जाता है कि हम अनवांटेड डर को खींच रहे हैं, हम स्ट्रेस में हैं। तो कैसे हमने किया, निरंतर कुछ विचार अफर्मेशंस की तरह हमारे मन में गए। हर दिन हमने सुबह अपने आप को प्रोग्राम किया सजगता से, अ, उन चीजों के लिए जो हमारे जीवन के लिए जरूरी हैं, और उन चीजों को हटाया जो हमारे लिए यूजफुल नहीं थी, हमें सर्व नहीं कर रही थी, या हमें गलत डायरेक्शन में सर्व कर रही थी, जो हम नहीं चाहते हमारे जीवन में वो ला रही थी। तो इतने दिन से हम लगातार यही सीख रहे हैं, निरंतरता से जो आ रही हैं चीजें, वो हमें पता भी नहीं चल रही, लेकिन हर दिन हमने अपने आप को पॉजिटिविटी के लिए, सकारात्मकता के लिए, खुशी के लिए, सहजता के लिए, सरलता के लिए प्रोग्राम करना शुरू कर दिया। कब हम प्रोग्राम हो रहे हैं, कब हमारा अवचेतन मन हमारे कंट्रोल में आ रहा है, हमें पता भी नहीं चल रहा। इजीली हो रहा है ना, एफर्टलेसली। और जैसे जैसे उसके साथ तालमेल बैठता चला जाएगा, फिर ऐसे ही होगा कि जैसे गाड़ी चला रहे हैं और बात कर रहे हैं, गाड़ी चल रही है, पानी भी पी रहे हैं, फोन भी अटेंड कर रहे हैं, मैसेज भी कर रहे हैं किसी को ड्राइव करते करते। सेफ नहीं है वो करना, लेकिन कर पाते हैं लोग, ये सब काम कर पाते हैं, गाड़ी चलाते चलाते भी, कार चलाते चलाते भी। सेफ नहीं है, मैं उसको रिकमेंड नहीं कर रही कि हम वो सब करें, लेकिन वो इतना सहज हो जाता है। बात तो कर सकते हैं खैर किसी से जो भी हमारे साथ बैठे हैं ड्राइव करते करते, लेकिन बाकी जो हम काम करने लग जाते हैं, फोन देखना या वो सब, वो नहीं करना चाहिए। उसके लिए गाड़ी को साइड में ही लगाना चाहिए। तो हम कैसे अपने अवचेतन मन के साथ तालमेल में आ रहे हैं, और ये गुड न्यूज है, ये एक खुशखबरी है, ये ब्लेसिंग है कि हमने उसको चलाना सीख लिया। वरना तो अपने आसपास अगर आप लोगों को देखोगे तो जानते ही नहीं है कि ऐसा भी कुछ है। हर चीज को तकदीर या किसी और चीज का टैग दे दिया जाता है। दुख दुख होने के, दुखी होने के बहुत सारे सर्टिफिकेट लेने के लिए लोग, बेचारा बनने के लिए लोग बेचारे बन जाते हैं, है ना। हाय मेरे जीवन में तो बड़ा दुख है, मेरे साथ तो बड़ी परेशानी है, खुद ने वो ऑर्डर्स दिए और खुद ही ने वो रिसीव किया, खुद उनके ही सिग्नेचर से वो कुरियर वाला बंदा वो डिलीवर करके गया है, उन्हीं ने उसका पेमेंट किया है, बिना पैसे के नहीं आया। पैसा मतलब ऊर्जा, क्वाइंस या रुपीस के रूप में नहीं, उन्होंने भावनाओं के रूप में वो दिया, उसका उसकी कीमत अदा की है, विचारों के रूप में दिए, कुछ क्रियाएं करी हैं जिसकी वजह से वो उनके पास आ गया। तो हम कैसे सजगता के साथ तालमेल बैठाएंगे, भाव विचार वाणी और क्रिया, ये चारों चीजें जो भी हम चाहते हैं उसके एक रूपता में बनाने के लिए हमें निरंतर अभ्यास करना होगा। जो भी हम जीवन से चाहते हैं, बेहतर स्वास्थ्य, बेहतरीन रिश्ते, रिश्तों को अगर हम नई रोशनी के साथ देखेंगे, आपने देखा होगा वीकली मार्केट वगैरह लगते हैं तो वहां पर वेजिटेबल और फ्रूट्स वाले खड़े होते हैं। आई होप सभी लोगों ने देखा होगा। इधर तो बहुत फेमस है वो मार्केट, दिल्ली एनसीआर में। मुझे नहीं पता आप लोगों के एरिया में कैसे हैं। तो वहां पर क्या होता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की रेडी होती है, और उसके ऊपर, क्योंकि वो मोस्टली शाम के बाद लगने शुरू होते हैं, 4 बजे के बाद से लेकर रात को 10:30 11 बजे तक वो लगे रहते हैं। तो वहां पर जो एक लाइट लगी रहती है उस ठेले के ऊपर, एक रेडी के ऊपर एक लाइट लगी होती है। और शॉप, वो जो हॉकर्स हैं वो लोग इतने चालाक हैं कि अगर उन्होंने ग्रीन वेजिटेबल बेचनी है तो वो उसके ऊपर वाली ग्रीन कलर वाली लाइट लगाते हैं। उन्हें अगर सेब और टमाटर बेचने हैं तो वो रेड कलर की लगाते हैं। देखा है ना किसी किसी ने, ताकि वो सब उसी तरीके से आपको ब्राइट दिखे। टमाटर आपको बड़े चमकीले से रेड कलर के प्योर दिखे, आपको लेने का मन करे। ऐसे ही सब्जियां हरी हरी दिखे, तो वो चीज क्या हो रही है, वो एक लाइट उन्होंने डाली है। वैसे ही हम अपने जीवन को एक नई रोशनी के साथ देखना शुरू कर दें, तो हमारे जीवन को कुछ नई दिशा मिलनी शुरू हो जाएगी। यहाँ हमें नाटक नहीं करना जैसे उन लोगों ने गलत लाइट लगाई है। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हम सजगता की, सहजता की लाइट जला रहे हैं।
अपने जीवन को उस रोशनी के साथ देख रहे हैं जो हमारे जीवन, हमारे आसपास की चीजों को, हमारे रिश्तों को और ज्यादा सहज और सरल बना रहा है। तो कैसे हम रिप्रोग्राम कर सकते हैं? आपको जो भी लक्ष्य है उससे रिलेटेड आप कुछ दिन के लिए अपने आप को बोलो, एक संकल्प की तरह, कि मैं इतने दिन, 11 दिन, 21 दिन, 31 दिन, 3 महीने या 6 महीने, जो भी आपको लगता है, जितना ज्यादा विकट समस्या है, जितनी ज्यादा पुरानी समस्या है, उससे निकलने के लिए इनिशियल लॉन्ग टर्म गोल बड़ा बना सकते हो। शॉर्ट टर्म गोल आप अभी फिलहाल 21 दिन या 11 दिन का बना के अपनी कुछ 3 या 5 अफर्मेशंस को लेना है। जो भी सिचुएशन चल रही है उसमें आप अभी क्या बोलते हो, आप अभी एज इट इज कैसा महसूस करते हो आज की सिचुएशन में, उस इवेंट को लेके, उस सिचुएशन को लेके आप क्या सोचते हो एज इट इज। सपोज धन की बात आती है, धन को लेके अभी आप क्या क्या फील करते हो, एक आराम से बैठो अपने साथ, एक डायरी पेन लेके, और उसमें अभी कब कहाँ पे क्या फील होता है पूरा डिटेल में लिख डालो। पैसे के मामले में ये मुझे फील होता है जब मैं कुछ भी खरीदने जाती हूँ। आप उन चीजों को नोटिस कर सकते हो कि ये चीज खरीदते वक्त मुझे ऐसा फील होता है, अच्छा ये तो बहुत महंगी है, मैं इससे सस्ती वाली ले सकती हूँ, यहाँ से लूंगी तो यहाँ पे उस शॉप पे नहीं जा रहे हम अभी क्योंकि ये ब्रांड बहुत महंगा है। कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीजें अभी सस्ती वाली से काम चला सकते हैं, कौन कौन सी चीजों में पुरानी वाली चीजों से काम करा चला सकते हैं। कहाँ कहाँ पर मैं पैसे के अभाव की वजह से, जितना चाहिए उतना ना होने की वजह से, आज मैं क्या सिचुएशन में हूँ, अच्छा कहीं फील कर रहे हो तो आप अच्छे को भी लिखोगे। कहाँ कहाँ पे आप अनकंफर्ट होते हो, कहाँ कहाँ आज आप जो भी फील करते हो पैसों को लेके, वो आपको एक पेपर पे लिख लेना है। अब उसके बाद में आप चाहते क्या हो एग्जैक्ट, वो आपको लिखना है। चाहते क्या हो, कैसा जीवन चाहते हो। रिश्तों को लिए भी ऐसे ही कर सकते हो, आज उस रिश्ते से क्या क्या शिकायतें हैं, क्या क्या परेशानियां होती हैं, वो ऐसा है इंसान, उसके उस वैसा होने की वजह से मेरे को क्या क्या तकलीफ हो रही है, वो लिख लो। आज मैं किस पेन में, किस पेन में हूँ। और उसी से रिलेटेड सकारात्मक भी लिखना है, लेकिन वो वो लिखना है जो आप चाहते हो हो चुका है, उसको पूरा डिटेल में लिख लेना है। जॉब से रिलेटेड है तो जॉब में आज क्या क्या समस्या आ रही है, आज बॉस के साथ तालमेल नहीं है, आज आपके साथ कोई पॉलिटिक्स कर रहा है, आज जो आप काम करते हो उस काम में आपको कुछ कठिनाइयां आती हैं, कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो आपको नहीं आती, जिन स्किल्स को सीखना बहुत जरूरी हो गया है। आपको उसकी वजह से अनकंफर्ट हो रहा है, आप काम उतने अच्छे से एफिशिएंसी से टाइमली नहीं कर पा रहे हो, टाइम ज्यादा लग रहा है, जाने आने के लिए बहुत दूर है वो जॉब। तो पेन कहाँ कहाँ आ रहा है उस चीज में, उस रिश्ते में, चाहे वो धन के साथ है, चाहे किसी मनुष्य के साथ है, चाहे आपके किसी इमोशंस के साथ है, उस चीज के से रिलेटेड अपने शरीर के साथ भी जो रिश्ता है उसके साथ में जो भी पेन है आज एज इट इज उन्हें लिख डालो। आप एक एक दिन में एक एक को करके भी कर सकते हो, या 10-10 मिनट, 5-5 मिनट करके अपने जीवन के सारे क्षेत्रों के लिए कर सकते हो। पहला, हमारा शारीरिक क्षेत्र, हमारे शरीर से जुड़ी हुई, हेल्थ से जुड़ी हुई, हमारे पूरी बॉडी से जुड़ी हुई जो भी चीजें हैं उनमें मैं आज कैसा फील करती हूँ। कहाँ मुझे लगता है डाइजेशन अच्छा नहीं है इसलिए मैं कुछ खा नहीं पाती, खाने से पहले डर लगता है, कई बार खा लिया तो बहुत परेशान हो जाती हूँ, या आपको नींद समय पे नहीं आती। शरीर से जुड़ी हुई जो भी समस्या आज है, आज अपने शरीर को लेके जो भी सोचते हो वो लिखना है। और फिर उसके बाद में कैसा चाहते हो वो भी लिखना है। ऐसे ही मेंटल आपकी स्टेटस जो है, मानसिक स्वास्थ्य आपका और इमोशनल हेल्थ, इन दोनों के बारे में भी पूरा डिटेल में लिख लेना कि क्या क्या आज है और मैं कैसा फील करती हूँ और क्या चाहती हूँ। ये दो चीजें लिखी होंगी तो आने वाले समय में हम जितने दिन का भी टारगेट, जैसे अभी हम जादू वाला टारगेट लेने जा रहे हैं, तो 28 दिनों में हम चेक कर पाएंगे कि 28 दिन के बाद हम वहां से कहाँ शिफ्ट हुए। आज क्या है वो लिखना है, आज कैसी सिचुएशन है वो हमें लिखनी है। तो मेंटल हेल्थ और इमोशनल जो भी हमारा स्वास्थ्य है उसके बारे में हमें पूरा डिटेल में लिखना है। तीसरा हो गया धन के बारे में, आर्थिक स्थिति क्या है वो लिख लेनी है। चौथा हो गया रिश्तों के बारे में, हमारे सामाजिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र में जो भी मेरे परिवार, रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी सब आ गए, उनके साथ में मेरे रिश्ते कैसे हैं और कहाँ कहाँ मुझे बहुत ज्यादा शिकायतें हैं, वो सारी चीजों को लिख लेना है। कैसा मैं चाहती हूँ, कौन कौन मेरे साथ कैसा व्यवहार करे वो भी लिखना है।
4 चीजें हो गई। अब पांचवी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आध्यात्मिक। आज मैं जब भी कभी तकदीर या ईश्वर की बात होती है, तो मैं आज कैसा फील करती हूँ, बिल्कुल ईमानदारी से लिखना है, क्योंकि कोई दूसरा नहीं देखने जा रहा है इसको। ये आप ही की चेकबुक होगी, आप ही की नोटबुक होगी, आपकी ही पासबुक है और आप ही की चेकबुक है। आपको पता तो चलेगा ना आपके अकाउंट में क्या है, तभी आप उसमें और कहाँ से डिपॉजिट करना है, कैसे करना है, या क्या आप निकाल सकते हो, तभी तो आपको पता चलेगा। तो वो आपको अपनी पासबुक की तरह तैयार करना है। इन 5 क्षेत्रों में आपको डिटेलिंग में आज 5-5, 10-10 मिनट निकाल के पेपर पे लिखना है। अलग अलग एक एक टॉपिक पे अच्छे से लिखना है। आज मैं इस क्षेत्र में कैसा कैसा फील करती हूँ। ज्यादा देर नहीं लगेगी, 15-20 मिनट में आप पांचों क्षेत्र में लिख पाओगे बहुत आराम से। 4-4 मिनट बहुत होंगे, 4-4, 5-5। और फिर सेम काम आपको कैसा चाहते हो वो भी लिखना है। ठीक है, ये दोनों चीजें आज आपका होमवर्क है, आप लोगों को करना है पांचों ही क्षेत्रों में। शारीरिक, मानसिक, मानसिक में आपका भावनात्मक भी आ जाएगा, फिर आपके रिश्ते, फिर आपका धन के प्रति, और फिर आपका ईश्वर या आध्यात्मिक जो भी आपका स्पिरिचुअल जर्नी है, जो भी आपका स्पिरिचुअल रिलेशन है, उसके बारे में। अब आज क्या सोचते हो, आज कैसा लगता है, और कैसा आप चाहते हो कि आप बस कहें और ईश्वर सुन लें, वो कहें यस तथास्तु। तो ये पांचों क्षेत्रों के लिए होमवर्क करेंगे। कौन कौन कमिटेड है, रेज हैंड कर सकते हैं। जो जो कमिटेड है, आपके पास रेज हैंड का ऑप्शन होता है, रेज हैंड कर सकते हैं। अभी तक तो मुझे किसी एक का भी नहीं नजर आया। हाँ जी, ज्योति, ज्योति ने थम्स अप किया, बढ़िया। बाकी लोग, दीपक जी करेंगे, लिखेंगे, टाइम निकालेंगे। आज कैसा फील करते हैं इन सारे क्षेत्रों में, आज क्या चल रहा है, आज एक्चुअली क्या है। अब डॉक्टर भी ट्रीटमेंट करता है तो ट्रीटमेंट से पहले ब्लड टेस्ट करता है, और फिर ट्रीटमेंट के बाद वो ब्लड ब्लड टेस्ट करेगा कि अब क्या स्थिति है, कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, नहीं हुआ है, बढ़ गया वही चीज या घट गई, क्या हुआ है। वो पूरा टेस्ट करेगा तभी तो पता चलेगा। तो टेस्ट कैसे कर पाएंगे, जब हम उसको चेक कर लेंगे पहले ही। तो कौन कौन करने वाला है, जल्दी से बताओ। सारे लोग सेशन ऑन करके बिजी हैं क्या? ओके, सुनीता जी का मैसेज आया, यस। ज्योति और सुनीता जी, 2 लोगों का कंफर्मेशन आया। बाकी लोग, चलो ठीक है। तो हम कमिटमेंट के साथ आज ये काम करेंगे, और जो लोग भी कर लेंगे कि हम, मैंने आज ये डिटेलिंग कर ली, अपनी टेस्टिंग कर ली, और क्या चाहिए वो भी देख लिया, वो लोग ग्रुप में जरूर डाल दें, मॉर्निंग मिरेकल ग्रुप में डाल सकते हैं आप लोग कि मैं अपना आज का जो होमवर्क है वो कर चुकी हूँ। ठीक है, इसको करेंगे ताकि हम आने वाले 28 दिन के बाद खुद को चेक कर पाए, देख पाए कि क्या प्रोग्रेस हो रही है। चलिए मेडिटेट करेंगे, आंखों को कोमलता से बंद करें सभी, और एक आरामदायक मुद्रा में बैठें, एक ऐसे आसन में जो बिल्कुल सहज हो। कोशिश करें मेडिटेट करते वक्त शुरुआत में कमर गर्दन सीधी, टेक लगा सकते हैं, कमर में भी, पैर के नीचे भी, कहीं भी कोई भी सपोर्ट चाहिए, आप 1-2 तकिए लगाकर भी बैठ सकते हैं अगर सीधा बैठने में कोई समस्या है। अगर वो भी नहीं हो पा रहा तो लेट सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि सोए ना। अब अपने ध्यान को अपने पैरों के तलवों के पास लेकर जाए, और कहें
देखें पहले अपने पूरे पैर, ध्यान से, पूरे फोकस से अपने पैरों के तलवों को, उंगलियां, अंगूठा, पूरा पैर, और उसे कहें रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। फील भी करें कि वो आपके निर्देशों का पालन कर रहा है, वो हिस्सा रिलैक्स हो रहा है। अब ध्यान को अपनी एड़ी और पंजे के जोड़ की तरफ लेकर जाएं और कहें रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। ध्यान को काफ मसल्स की तरफ लेकर जाएं, साथ ही साथ घुटनों की तरफ लेकर जाएं और कहें रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। ऑब्जर्व करें घुटनों से नीचे के पैर रिलैक्स हो गए हैं, शांत हो गए हैं। और अपने ध्यान को अपने जंघाओं और कूलों की तरफ लेकर जाएं और कहें रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अब ध्यान को अपने पूरे स्टमक की तरफ लेकर जाएं, सभी इंटरनल ऑर्गन्स को कहें रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। छाती और उसके अंदर सभी ऑर्गन्स, लंग्स, लीवर, प्लीहा, बाकी सभी को कहें रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। ध्यान को अपनी पीठ की तरफ लेकर जाएं, पूरी पीठ, और एक एक वर्टिब्रा, रीढ़ की हड्डी की एक एक वर्टिब्रा, सबको कहें रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अब ध्यान को अपने दोनों हाथों की ओर लेकर जाएं, उंगलियों को कहें रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। हथेली और कलाई को कहें रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। कोहनी और बाजुओं को कहेंगे रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। कंधे और गर्दन को कहेंगे रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। सर और पूरे चेहरे के एक एक अंग को कहेंगे रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। पूरा शरीर रिलैक्स है, कहीं भी कोई अकड़न जकड़न, कोई तनाव है तो उसे कहें रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। जो भी अनवांटेड फीलिंग्स हैं इस तनाव के साथ, उन सबको कहेंगे आई एम बिजी नाउ, आई कांट give my time to you. You are not serving me.
So I don't want to stay you in my life. मेरे जीवन में अभी आपकी कोई उपयोगिता नहीं, तो मैं आपको जाने देती हूँ। सारा तनाव, सारे पेन, चिड़चिड़ाहट, झुंझलाहट, सब रिलीज हो रही है और पूरा शरीर रिलैक्स हो रहा है। मन के अंदर चलने वाले विचारों को कहें, चेक करें। जो जो नकारात्मक विचार आ रहे हैं उन सबको कहें, यू आर नॉट माइन। ऑब्जर्व करें, देखें अपने मन के अंदर के विचारों को। कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कोई कंट्रोलिंग नहीं, बस चेक करें। छांटते जाएं अलग अलग, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। क्रॉस लगाते जाएं। जो भी विचार चल रहे हैं शांत भाव से, एक रिलैक्स शरीर के साथ मन के अंदर चलने वाले सभी विचारों पर पैनी नजर रखनी है। मन को कहें, सावधान, मैं सजग हूं। सावधान, मैं चेतना हूं। कोई भी घुसपैठ मेरी आंखों से बच नहीं सकती। तो सावधान, विचारों को कहें, सावधान, मैं सजग हूं। एक एक विचार मेरी निगरानी में है। I am now checking my thoughts. I give pass only positive and empowering thoughts. मैं अपने जीवन में सकारात्मक और रचनात्मक विचारों को ही आने देती हूँ। सारी घुसपैठ बंद हो चुकी है। मैं तैनात हूँ, सजग हूँ, चैतन्य हूँ। मेरे विचार पूर्ण निगरानी में है। चेक करते रहें अपने विचारों को। किसे पास दे रहे हैं। मुस्कुराकर स्वागत करें उन सभी विचारों का जिनके पास
ग्रीन पासेस हैं। कौन कौन से हैं वो विचार? मैं भाग्यशाली हूँ। मैं सजग हूँ, चैतन्य हूँ। मैं जागरूक हूँ। मैं क्रिएटर हूँ। मैं परिवर्तन के पक्ष में हूँ। एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है। आई एम ऑलवेज हैप्पी एंड रिलैक्स। मैं एक्साइटेड हूँ, सहज हूँ, उत्साह से भरपूर हूँ। मैं आनंद से सराबोर हूँ, भरी हुई हूँ। सभी मुझे प्रेम करते हैं और मैं अपने हर रिश्ते को बेशर्त प्रेम देती हूँ। मैं खुद से बहुत प्रेम करती हूँ। मैं खुद को स्वीकार करती हूँ, सम्मान करती हूँ। मैं परिवर्तन के पक्ष में हूँ। सफलता, समृद्धि, स्वास्थ्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है। आने वाला हर दिन बेहतरीन होता जा रहा है। सब कुछ बेहतर हो रहा है। भरपूरता बढ़ रही है। मैं उम्मीद और विश्वास के साथ हूँ। ईश्वरीय प्रेम, डिवाइन लव मुझ पर निरंतर बरस रहा है। आई एम ब्लेस्ड। मैं भाग्यशाली हूँ, सौभाग्यशाली हूँ। प्रेम, आनंद, धन और स्वास्थ्य चारों दिशाओं से निरंतर और सहजता से मेरी ओर बढ़ रहा है। लगातार मेरी ओर आ रहे हैं। निरंतर मुझ पर बरस रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गॉड फॉर ब्लेसिंग मी, फॉर गिविंग मी योर लव। आई एम सो ब्लेस्ड। I can feel my blessings. I can count my blessings. Yes, मैं भाग्यशाली हूँ। मैं सौभाग्यशाली हूँ। मैं भाग्यशाली हूँ, सौभाग्यशाली हूँ। मैं भाग्यशाली हूँ, सौभाग्यशाली हूँ।
मन ही मन निरंतर कुछ पल और दोहराए, मैं भाग्यशाली हूँ, सौभाग्यशाली। मन ही मन दोहराते रहे निरंतर, मैं भाग्यशाली हूँ, सौभाग्यशाली हूँ। सभी अपने हाथों की उंगलियों को हिलाएं, दोनों हथेलियों को रब करें और मुस्कुराते हुए आंखें खोलकर चेतना में आएंगे। सभी चेतना में आए। जो पानी आपने अपने पास रखा है जरूर पी लें। जो भी अनुभव रहा हो शेयर करें। कौन कौन रिलैक्स फील कर पाया? कोई अनम्यूट करके बताना चाहेगा? ओके, बढ़िया। दीपक जी ने कहा है यस, रश्मि जी ने भी कहा है यस। बढ़िया। तो अपने साथ कुछ पल गुजारें जरूर। पूरा दिन पूरा जीवन हम दूसरे लोगों के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए ही जी रहे होते हैं। खुद के साथ कुछ पल बिताएं, 10 से 15 मिनट। अपने आप पर फोकस करें, अपने भीतर की दुनिया पर फोकस करें, रिलैक्स हो जाएं, सब कुछ भुला के। बढ़िया सुनीता जी, बढ़िया रिलैक्स हो रहा है फील। बढ़िया। तो जो फ्लो चल रहा होता है ना, पेन वाला, झुंझलाहट का, शिकायतों का, उतनी देर के लिए वो पॉज हो जाता है। और जब बाहर आते हैं ना तो भी उसके साथ में थोड़ी सजगता बढ़ जाती है। तो जब भी कभी बहुत परेशान फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा स्टक फील कर रहे हैं, तो जरूर खुद के साथ कनेक्ट करें। खुद के शरीर के साथ, अपने विचारों के साथ कनेक्ट करें और पॉजिटिव अफर्मेशंस आंख बंद करके रिपीट करते रहें। चाहे दो ही रिपीट करें। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो जो हर जगह काम करेगा, मैं भाग्यशाली। फील करना शुरू कर दें बंद आंखों से, यस मैं भाग्यशाली हूँ। जहां जहां लग रहा है कहाँ है, वहां पर भी जब ध्यान से देखोगे, फोकस से देखोगे, तो कुछ ना कुछ आपको महसूस जरूर हो कि हाँ मुझे लग रहा है, लेकिन ये चीज अच्छी तो है। कितनों के पास ये भी नहीं है। तो मिलेंगे आज फिर 11 बजे मैजिक सेशन में। आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।